शिक्षण संस्थान प्रबंध समिति चुनाव 2023 होने जा रहा है, इसके अंदर आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी? ऐसा है जी, जैसे सभी को पता है, वो 28 मार्च को हमारे जाट एजुकेशन सोसाइटी जो है उसके चुनाव होने निश्चित हुए हैं। और ये जो सोसाइटी 1928 में हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने तो शुरू की थी एक स्कूल से। उसके बाद स्कूल से डिग्री कॉलेज बनाया, उसके बाद बीएड कॉलेज बना, उसके बाद लॉ कॉलेज बनवाया। तो ऐसे बढ़ते हुए बड़ी ईमानदारी से बड़ी एक अच्छी शिक्षा के लिए हमारे समाज के लिए शुरू किया गया था। लेकिन अब कुछ टाइम से 7-8 साल से इसकी स्थिति जो है वो बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है। तो हमारा जो है सामाजिक व पंचायती पैनल है, जिसमें मैं सुशील लांबा प्रधान पद के लिए, ये हमारे किशन बुदारा जी उप प्रधान पद के लिए, ये जनरल सेक्रेटरी के लिए अशोक मलिक जी, और ये हमारे हैं भूपेंद्र पानू जी एडवोकेट, ये ट्रेजरर पद के लिए चुनाव मैदान में आए हैं। आप प्रधान पद के लिए खड़े हुए हैं, क्या आपके अंदर क्वालिटी है कि प्रधान पद के लिए आप खड़े हुए हैं? ऐसा है जी, हम इस संस्था से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं और स्कूलिंग में हमारी यहाँ की है। उसके बाद कॉलेज में भी मैं प्रेप में यहाँ था, उसके बाद HUM में यूनिवर्सिटी में चला गया था। तो हम यहाँ जब से इस हार में आए हैं, या हमारे बुजुर्ग जो छुट्टे थे जब से इस संस्था से जुड़े हुए हैं, और मैं यहाँ वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ पहले। तो हमें यहाँ का वातावरण का सारा पता है कि क्या क्या कमियाँ अब जो 7-8 साल तक समय हुई हैं। तो चाहे वो प्रोफेसर्स की हैं, टीचिंग स्टाफ की स्ट्राइक हो रही है, और चाहे वो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ का मामला है, वो आधा रह गया बिल्कुल। कहाँ 6,500-7 हज़ार था, अब तो 4 से भी कम हो गया। तो इन सारी चीज़ों को देखकर हम इस संस्था में, क्योंकि हम पुराने जुड़े, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा दर्द महसूस होता है कि भाई ये काम अब क्या हो गया ऐसे। जो कि मैं बता रहा था आपको, कहाँ स्कूल से शुरू किया था, फिर कहाँ लॉ कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बीएड कॉलेज बढ़ाया, और अब ये हालात हो गए हैं। गर्ल्स हॉस्टल है वो भी बंद हो गया है, स्पोर्ट्स की गए वो भी खराब है, कोर्सेज हैं वो कॉमर्स का हमारा इतना एडमिशन नहीं मिला करता था, कहीं इतना रश रहता था। आज वो 4 की जगह 2 सेक्शन रह गए। लांबा साहब, इसको ये कहा जा रहा है कि गैर राजनीतिक मंच बनाया गया था ये शिक्षण संस्था को, लेकिन अब इस पे राजनीतिक प्रभाव जो है ज़्यादा हो गया है, इस वजह से भी कुछ जो है सामाजिक लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। नहीं, आपकी बात कुछ ठीक है, सारा समाज को पता है जो होने लग रहा है, लेकिन हमारा देश जो है ना, हमारा बिल्कुल कोई राजनीति के वाले उसमें नहीं है। हमारा तो सिर्फ ये संस्था है, हमारे समाज की संस्था है। हमारा तो सिर्फ एक ही मोटिव है कि इस संस्था को किसी तरह बचा के इसको ठीक ढंग से किया जाए। कितना दुख होता है जब एक शिक्षण संस्थान के अंदर पुलिस प्रशासन जो है दाखिल होती है, एक महिला लेक्चरर को बंद कमरे के अंदर जो है प्रताड़ित तक किया जाता है। तो इस तरीके के जो वाक़े पीछे कुछ सालों में जाट शिक्षण संस्थान में देखने को मिले, तो आप इन सब चीज़ों को कैसे जो है ठीक करेंगे? क्या एजेंडे आपके भविष्य में रहने वाले हैं? नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात आपकी कि बहुत ही शर्म की बात है जो भी एक एजुकेशन में ऐसे माहौल पैदा कर दिया है कि आपस में जो टीचर्स हैं वो एक दूसरे से डिवाइड हो गए। तो हमारा तो एक मोटिव है कि सारा जो स्टाफ है, चाहे प्रिंसिपल और स्टाफ का एक पूरा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जब भी बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि सबको साथ जोड़ के और साथ लेके उनको एक बढ़िया सी मैनेजमेंट दें, ताकि वो हमारे बच्चों का एक अच्छी तरह शिक्षा दे सकें। पिछले कुछ समय पहले देखा गया था कि इतने सारे प्रोफेसर्स भी गेट के बाहर धरने के ऊपर बैठे थे, लगातार प्रिंसिपल के ऊपर भी आरोप लगाते रहे हैं प्रताड़ित करने के, तो उसको आप किस तरीके से ठीक कर पाएंगे? नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अकेला प्रिंसिपल मैनेजमेंट का पूरा होता है। अगर मैनेजमेंट एक अच्छी हो तो आप उसको हैंडल कर सकते हो, एक अच्छा प्रिंसिपल दे सकते हो अपने इंस्टीट्यूट को। ये सारा हम इस हिसाब से करेंगे, एक परमानेंट प्रिंसिपल, एक बढ़िया प्रिंसिपल लेके आएंगे, ताकि वो एक ठीक ढंग से, क्योंकि एजुकेशन के अंदर क्या है कि प्रिंसिपल जो है ना, मैनेजमेंट तो ये कर सकती है कि अच्छा प्रिंसिपल दे सके। वो प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि वो अपने स्टाफ के साथ बिल्कुल एक कोऑर्डिनेशन बना के उसको अच्छी तरह माहौल बना के उसको रखे। आपने अपने पैनल का जो नाम दिया है सामाजिक पंचायती पैनल, इसी तरह से एक पैनल का जिक्र हमने जाट धर्मशाला में किसान संगठनों ने एक पंचायत करके एक प्रेस वार्ता करके
जानकारी दी कि हम एक पंचायती उम्मीदवारों को समर्थन कर रहे हैं, तो क्या सभी पैनल सामाजिक और पंचायती हैं, तो किसको ज़्यादा वो माना? नहीं, वो कांग्रेस का एक्चुअली तो क्या था, वो एक छोटे से ग्रुप ने वो बना के अपना कर लिया, उसमें मेरा नाम था। और कुछ लोगों को फाग वाले दिन एक मीटिंग बुला के और उसको, ताकि उनको पता लग गया था कि मेरा नाम उसमें डिसाइड होने लग रहा है हमारा, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रच के, जो कि पंचायत के अंदर ये बात खड़ा होकर कह के गए हैं कि भाई मैं, अगर मेरा कहीं नाम आता है तो मेरे को कंसीडर मत करना, मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। उसके बावजूद ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि अचानक वो फाग वाले दिन, जबकि आपको पता है कि अपना त्यौहार था ऐसा, उसके अंदर ऐसा करके और उसको खड़ा कर दिया, जबकि वो खुद मना कर रहा है। जाट शिक्षण संस्थान को अक्सर जो है चौटाला परिवार से जोड़ करके देखा जाता है। अगर आपके भी पोस्टर की बात की जाए तो ऊपर जो है चौधरी देवीलाल जी की फोटो आपने लगवाई हुई है, तो क्या आप भी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, आपने देखा होगा उसमें हमारे बाबूजी हैं, चौधरी छाजूराम जी, हम बाबूजी कहते थे क्योंकि हम परिवार से, तो उनको बाबूजी कहते थे, सब बड़े थे, उनकी भी लगी हुई, शायद आपने वो देखी होगी। चौधरी देवलाल जी हमारे समाज से एक बहुत बड़े वो हुए हैं, वो सारे ताऊ जी के नाम से मशहूर थे सारे उसके वर्ल्ड में। तो आप ये कहना गलत है आपका कि वो एक पर्टिकुलर आप कोई नाम दे रहे हैं। आगे भविष्य में इस तरह की राजनीतिक अड़चने ना आए या राजनीतिक हाथ ना रहे और सामाजिक रूप से अच्छी तरीके से संस्थाएं चले, उसके लिए क्या कुछ प्रयास करने चाहिए आपके साथ? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि भाई इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशन में अगर राजनीति आ गई तो राजनीति तो बहुत फील्ड है, उसमें करो। अगर एजुकेशन सोसाइटी में अगर कहीं भी राजनीति आ जाएगी वो कभी फूल हो नहीं सकती। कॉलेज के अंदर जितने पैनल खड़े हैं उसके अंदर से आपका पैनल कैसे अलग मानते हैं आप? नहीं, आप देखिए हमारा पहले रिकॉर्ड भी देख सकते हैं आप, और आप ये देखिए, ये अर्जुन अवार्डी है, किशन गुदारा जी, कभी भी कोई ऐसी बात यहाँ पर अगर कहीं भी पूछेंगे समाज में आपको पता लग जाएगा। ऐसे ही हमारे वकील हैं, वकीलों में बिल्कुल इनकी बहुत अच्छी वो इमेज है। ऐसे ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहे, इंटरनेशनल खेल के आए, तो ये भी अशोक मलिक है। तो हमारा में बिल्कुल सारे ऐसे हैं कि जिसको सिर्फ एक ही मोटिव है कि भाई जैसे भी ये संस्था इंस्टीट्यूशन है इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्या आपने पहले भी जाट शिक्षण संस्थान के अंदर कोई चुनाव लड़ा है? हाँ, मैंने लड़ा, मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, पिछली बार भी मैंने चुनाव लड़ा था। कहीं ना कहीं जो छात्र राजनीति भी है कॉलेजेस के अंदर हैवी होती जा रही है, उसके कई दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, तो आप उन सब चीज़ों को किस तरीके से जो है हैंडल करने वाले हैं? नहीं, देखो राजनीति की बात है, देखो अगर कोई वेलफेयर स्टूडेंट्स के लिए अगर कर रहे हैं वो तो बात ठीक है। अगर कोई राजनीति वाली बात आती वो बिल्कुल भी वो अच्छी नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए। लांबा साहब, राजनीति बगैर कोई अछूता नहीं है, चाहे आप हैं चाहे और हैं, लेकिन राजनीति को इतना बुरा इस शिक्षण संस्थान के लिए क्यों माना जा रहा है? इसके कारण नहीं, वो तो सारे समाज को पता है कि जो पीछे हालात हुए हैं ना, इसकी वजह से माना जा रहा है। वो सारा समाज को पता है कि कैसे क्या चल रहा है। शहर के अंदर काफी सारे कॉलेज है, लेकिन अगर जब भी जाट कॉलेज की बात आती है तो कहीं ना कहीं हुड़दंगबाजों का नाम सबसे पहले आता है, तो उसके ऊपर आप किस तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं, वही बात कह रहा हूँ ना मैं, अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी करने के लिए होगी तो फिर वो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। तो पिछले इतने सालों से कोई भी मैनेजमेंट सही नहीं रही। नहीं, पीछे अगर रिकॉर्ड देखेंगे 8-10 साल के, उससे पहले कभी भी ऐसे हुड़दंगबाजी का कोई भी ऐसा माहौल नहीं था। चुनाव कल किस समय शुरू होने वाले हैं? कितने मेंबर होंगे जो इसका मतदान करेंगे? इसमें जी चुनाव शुरू होएगा 9 बजे और 4 बजे तक चलेगा समय है, और 296 डेलीगेट्स हैं जो चुनाव में भाग लेंगे। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह जग है जी। जाट लॉ कॉलेज के जो पिछले इलेक्शंस हुए थे उसमें फेक वोटिंग या जो है का एक मामला सामने आया, तो क्या इस तरीके के कुछ मामले हो सकते हैं या कुछ होंगे, तो उसके लिए आपने क्या इंतजाम? एक इंसान कई बार भी वोट डालता है। हाँ, वही है, अब की बार ऐसा नहीं होगा। एक तो बात हुई थी यार सबसे, वो कोई भी वो क्या कहते हैं आई कार्ड होगा, वो बनवाया हुआ है। नंबर 2 बात है, कोई मोबाइल अंदर यूज नहीं होगा। तो ये चीजें हैं जिससे सपोर्ट मिलेगी कि भाई फर्जी वोट ना डालें। तो लामा साहब, जीत को लेकर कितने आश्वस्त? हम बिल्कुल जी 100% बिल्कुल जीत के उस पे है, हमें कोई डाउट नहीं है। ये समाज से भी बातें आने लग रही हैं कि जो मुकाबला से जो है सबसे ऊपर हमारा है। अंत में कुछ संदेश देना चाहिए? स्थान क्या रहेगा इलेक्शन का? स्थान ये लॉ कॉलेज है, यहाँ पर CR लॉ कॉलेज, BEd कॉलेज, सारा पूरा कैंपस है, उसके अंदर ही वोटिंग है। हमारे संस्थान से कितने पुलिस स्कूल जुड़े हुए हैं इससे जी? एक तो 2 स्कूल है, एक डिग्री कॉलेज है, एक लॉ कॉलेज है, एक BEd कॉलेज है।
लांबा साहब, ये इस जितने भी मेंबर्स हैं, क्या सभी से आप मिलते रहे हैं? उनसे व्यवहार आप लोगों का बहुत बढ़िया रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जी, मिलते रहे हैं और सभी से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। सब कह रहे हैं जी आपका पैनल और आपका व्यवहार और आप लोगों के पीछे हमें भी देखा है कि भी आप लोगों ने ठीक मैनेजमेंट रही है, तो मेरे को पूरा सपोर्ट मिल रहा है और इसी कारण से मिल रहा है। जितने भी पैनल हैं, जितने भी खड़े हैं, उनमें सबसे कह रहे हैं कि आप लोग प्रिय हो, वो आपको समर्थन कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं हमें, और पूरा विश्वास है कि हम बिल्कुल हमारी मैनेजमेंट बनेगी और हम विजयी होंगे। आपके वोटर सपोर्टर को कोई अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं कहूँगा कि भी शांतिपूर्वक आए और शांतिपूर्वक वोटिंग करके जाए और जग के ऊपर जो है वो मोहर लगा के जाए। नतीजा कब आ जाएगा? उसी के बाद 4 बजे के बाद उसी के बाद काउंटिंग है, तो तकरीबन 6 बजे तक मेरे ख्याल से नतीजे आ गए। ठीक है। गुजारा साहब अभी सीधे चुनाव को लेकर सर, आप उप प्रधान पद के लिए खड़े हो रहे हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही है कि अच्छे चैनल को, अच्छे कैंडिडेट्स को जो है वोट करो, चाहे वो किसी भी पैनल में हो। समाज को जो अच्छा लगे उसको चुनो। राजनीतिक पैनल को जो है वो आप अवॉइड करो। लोगों से फोन इंडायरेक्ट कर रहे हैं, तो उन पैनल्स में हमें तो राजनीति की बू आ रही है, लेकिन हमारे पैनल के अंदर जो है कोई उंगली नहीं उठा सकता। क्या लगता है राजनीतिक दखल अंदाजी कितनी रहने वाली है इलेक्शन में? जितनी ज़्यादा, मैं तो सुनने में ये आ रहा है कि मैक्सिमम जो है राजनीतिक इंटरफेरेंस जो है वो इस इलेक्शन के अंदर होने जा रही है, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्या कोई पार्टी का नाम डिस्क्लोज करना चाहेंगे किसका इंटरफेरेंस ज्यादा हो रहा है? मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस के जो हैं वो भूपेंद्र हुड्डा जी के OSD रहते थे, चोपड़ा जी, वो आपके शहर में डेरा डाले बैठे हैं। उसके बाद जयप्रकाश जी कांग्रेस के हैं, वो शहर में डेरा डाले बैठे हैं। उसके बाद दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, राजेंद्र लितानी आपके चेयरमैन हैं खादी बोर्ड के, वो एक एक वोटर को फ़ोन कर रहे हैं। तो मैं तो मान रहा हूँ कि ये राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है इस वकील साहब कुछ कहना चाहेंगे? अशोक मलिक जी, आप महासचिव पद के लिए खड़े हो रहे हैं। नमस्कार जी। कोषाध्यक्ष पद के लिए खड़े हो रहे हैं। जनरल मैं सेक्रेटरी इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे हाँ, हमारे हाँ। प्रधान पद के उम्मीदवार सुशील लांबा जी हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। इनके साथ मिलकर हम मैनेजमेंट चलाएंगे और बढ़िया काम करेंगे। जो संस्था की भलाई का काम है सारा बढ़िया ढंग से करेंगे। कानू साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरा इस संस्था से, इन कॉलेजों से जुड़ाव रहा है, क्योंकि मैं यहाँ का स्टूडेंट रहा। मेरा लाभ मैंने जब करी, जब यहाँ के जो बैच है उसका फर्स्ट बैच का मैं स्टूडेंट रहा, तो मैंने 2000 से 2006 3 से 6 तक का जो बैच था उसमें लॉ करी। तो पिछले 16-17 साल से पहले तक मैं स्टूडेंट रहा हूँ। उस टाइम यहाँ पर क्या कॉलेज में कॉमर्स में टॉप रहता था, एडमिशन नहीं मिलते थे, और आज हम देख रहे हैं कि कॉलेज खाली हो रहा है, हॉस्टल बंद हो गए हैं, गर्ल्स हॉस्टल बंद हो गया है। धीरे धीरे लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं एडमिशन लेने के लिए। तो मेरा तो यही है कि अच्छे साथियों को चुने, पैनल बनाए, सब साथी अच्छे हैं, हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, लांबा साहब हैं, गुदारा साहब हैं, मलिक साहब हैं, और सोच समझकर कल जब वोटिंग करने आए तो ये देखें कि इस संस्था को बेहतर बनाने के लिए कौन सा पैनल, कौन सा आदमी ठीक रहेगा, उचित रहेगा। तो मेरी तो सबसे यही अपील है कि कल अपना जब मत का प्रयोग करें तो सोच समझकर, और चुनाव चिन्ह जग का निशान है, और मैं कैशियर के पद पर लड़ रहा हूँ। इसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे अब जो प्रोफेसर या टीचर्स हैं, उन जो एक्सटेंशन पे हैं, उनको हम प्रायोरिटी पे रखेंगे आगे। और ऐसे ही जो कि स्कूल में जो कि 48 महीने हो गए, बहुत बड़ी बात है, उनको जो सैलरी नहीं मिल रही, इन चीज़ों में बहुत अच्छे ज़्यादा गौर करके, ताकि बच्चों सैलरी अगर स्टाफ को मिलेगी तो एक अच्छा एटमोसफियर बनेगा, ताकि वो बच्चों को पढ़ा सकें। इन चीज़ों पर भी हम पूरा ध्यान रखें।